जीवन गार्लिक ये स्कैम है। ये सर्फ की तरह झाग बनाता है। इसकी कोई खुशबू नहीं है, इसके अंदर जो है कोई जायका नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है। देखने सुनने वाले भाइयों को नादिर अहमद का सलाम। इरफान नवाज भाई मेरे साथ मौजूद है। बड़े ही ऐसे सवाल जिनके जवाबात मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देता रहता हूँ, बल्कि डेली देता रहता हूँ। वही सवाल, वही तमाम नज़रिया इनके सामने रखूँगा, आप दोस्तों की आवाज़ बन के, जिनको के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते और वो उन सवालों के जवाब शायद मेरे से इंशाल्लाह बेहतर इरफान भाई आपको देंगे। इरफान भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जीवन लहसन एज अ सीड बिक रहा है, लेकिन जीवन लहसन का सीड बेचना कैसे है? मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जीवन गार्लिक जो है एज ए सीड, बेसिकली तो ये सीड के तौर पे जो है वो चलना है, 2 से 3 साल सीड के तौर पे इसने चलना है। उसके बाद फिर ये अल्टीमेटली इसने मंडी के अंदर जाना है, मंडी की क्रॉप करनी है। बिल्कुल। अब इसको जीवन के सीड को कैसे बेचना है, उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं। सबसे मेन, एक तो आपकी क्रॉप की क्वालिटी जो है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी क्रॉप की क्वालिटी बेस्ट है, टॉप क्वालिटी का सीड है आपके पास, तो आपसे लेने वाले हज़ारों हैं, आपसे खुद ब खुद जो है वो लेके जाते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर आपका सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जितनी आप अच्छे तरीके से मार्केटिंग करेंगे, उतना ही आप जो है वो इजीली इसको सीड को सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। तीसरे नंबर के ऊपर आपकी जो है वो सोशल नेटवर्क है, आपकी अपनी जो पीआर है, लोगों के साथ कनेक्शंस कितने अच्छे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आप कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आप इजीली इसको जो है सीड सेल ना कर सकें। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं कर सकते तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए इस बिज़नेस के अंदर। इसमें मैं भी थोड़ी ऐड करूंगा कि कोई भी दुनिया का काम है, इवन के इरफान भाई हैं, इनकी शादी हो गई है, तो इनको मेरा ख्याल है जब इनका रिश्ता हुआ होगा तो उन्होंने लाजमी इनके फैमिली ने बताया होगा कि हमारे बेटे में ये क्वालिटीज़ हैं। हर चीज़ की जो कहते हैं कि इसमें क्वालिटीज़ है क्या, क्यों करना है, फसल है नहीं है, और इसकी क्वालिटीज़ जब तक हम नए किसान को, नए लगाने वाले को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो किस तरह इसमें लोग हैं। इसके बाद इरफान भाई दूसरा सवाल ये है कि जीवन लहसन कितने साल बाद मंडी में आएगा, और इसका एज ए सीड का कितना जो है ना मिनिमम वो टेन्योर है? देखें, अगर हम इस वक्त देखें तो हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 5000 एकड़ के ऊपर लगभग ये काश्त हुआ होगा। जब तक ये 80,000 एकड़ से क्रॉस नहीं करता उस वक्त तक ये मंडी में नहीं जा सकता। 80,000 एकड़ जब ये क्रॉस करेगा तो फिर डेफिनेटली इसने मंडी के अंदर जाना है। अब वो 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं, अल्टीमेटली इसने मंडी के अंदर जाना है। मंडी के अंदर जाने के लिए क्या होगा कि अगर लेट्स से इस साल इसका जो रेट जो है वो 1500 से 2500 की रेंज के अंदर था, तो अगले साल जो है वो इससे हाफ होगा। ठीक है। इससे हाफ का मतलब है कि 700 से लेकर कोई 1200 की रेंज के अंदर। ठीक है। उससे नेक्स्ट ईयर उससे हाफ पे जाएगा, उससे अगले साल उससे हाफ पे जाएगा। तो अल्टीमेटली 3 सालों के बाद इसने मंडी के अंदर जाना है। तो जो जितना यानी कि इसको अर्ली आए हैं उनका प्रॉफिट ज़्यादा है, जितना जो लेट आएंगे डेफिनेटली उनका प्रॉफिट उसका जो है वो कम होता जाएगा। लेकिन इसको अगर हम मंडी की क्रॉप ही देखें, मंडी के अंदर भी इसको हम लेके जाते हैं, तो लास्ट ईयर हमारी इस हीट वेव के बावजूद इस फार्म के ऊपर 5423 kg फी एकड़ हमने पैदावार ली, जो कि खुश्क की थी। हरा जो है वो 14 टन भी था, जो थोड़ा सा ग्रीन था, जो बिल्कुल ड्राई था वो 12 टन था हमारा। और जो लास्ट में जिस वक्त हमारे पास ये तुरियों की शक्ल के अंदर आया, सितंबर के अंदर जब हमने इसका वेट किया, तो फ़ी एकड़ हमारी 5423 kg पर एकड़ इसकी पैदावार थी। तो हम इसको 5000 kg ही रखें, और मंडी के अंदर जो इस वक्त रेट है वो आपका 450 रुपये किलो है। हम 450 की बजाय इसको 400 रुपये किलो ही रखें। मैं कहता हूँ इवन 300 रुपये किलो भी रख लें। अगर 300 रुपये किलो पे 5000 kg को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 15 लाख रुपए है। बिल्कुल। उसमें आपकी जो एक्सपेंसेस होंगे वो सारा कुछ करने के बावजूद इस साल भी हम जितना खादें और लेबर हर चीज़ एक्सीलेंट करने के बावजूद हमारी 5 लाख रुपए पर एकड़ इसकी कॉस्ट है। तो आप 5 लाख रुपए मैं कहता हूँ कि एक्सपेंस भी निकाल दें, तब भी आपको 1 मिलियन का 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है मिनिमम, जो कि कोई क्रॉप आपको 10 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं देगी। आपकी बातों से एक सवाल, पिछले साल इसका 2022 में फ्रेश का क्या रेट था? फ्रेश का इसका स्टार्ट हुआ था 750 रुपये किलो से। ठीक है।
और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता गया और जिस वक्त हार्वेस्टिंग का टाइम था उस वक्त इसका कोई 2200 रुपये 2250 रुपये पर केजी तक ये सेल हो रहा था। कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे जिसमें 2850 रुपये केजी पे भी गया। एवरेज 2000 एवरेज से 2500 1800 से 2200 के दरमियान में। इस साल इसका क्या रेट है? इस साल Same है? एवरेज जो है वो सेम ही है। 1500 से ये स्टार्ट हुआ था इस साल और 1500 से 2500 जिसकी जैसी क्वालिटी है फसल की वो उसी के रेट से ही सेल कर रहे हैं। यहाँ पे अब सवाल बनता है कि पिछले और इस साल इसका रेट सेम रहा, इवन कि इस साल ज़्यादा हुआ और इस साल लगाने वालों की डिमांड भी ये पिछले साल से ज़्यादा है और हर साल अगले साल से ज़्यादा है। फिर आप एनालिसिस जो दे रहे हैं 700 से 1200 वाला, क्या आपको लगता नहीं कि इसका तीसरा या चौथा साल जब तक ये सीड है इसका रेट सेम रहेगा? हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो कैलकुलेशन है, अगर हमने इसको सट्टेबाजी की तरफ ना लेके जाएं, इसको हम मंडी की तरफ लेके जाएं जो कि मंडी की क्रॉप है, तो उसके लिए हमें इसको ग्रेजुअली जो रेट जो है नीचे आना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी रेट के ऊपर अगर रहा लोग इंक्रीज़, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होती है 8 टाइम, 8 गुना ये मल्टीप्लाई होता है। आपने अगर 100 किलो लगाया तो अगले साल आपको 8 गुना ज़्यादा जो है सीड मिलना है। अगर आप 1 कनाल के ऊपर लगाएंगे तो अगले साल आपके पास 1 एकड़ का सीड होगा। 8 गुना ये मल्टीप्लाई होता है। अगर 8 गुना ही आपके बायर जो है वो बढ़ते हैं इसके अंदर, तो अल्टीमेटली आप उसी ही रेट के ऊपर रहेंगे। बिल्कुल। अगर 8 गुना से ज़्यादा आपके जो है वो बायर इसके अंदर आते हैं, नए लोग इसके अंदर जो है वो ग्रोवर इसके अंदर आते हैं, तो फिर इसकी प्राइस बढ़ेगी। अगर उससे कम होंगे तो अल्टीमेटली उससे जो है वो कम होता चला जाएगा। क्या जीवन लहसुन आने वाले सालों में एक्सपोर्ट होगा, पाकिस्तान से और मुल्कों को बेचेगा? बहुत सारे हमारे फार्मर हैं जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर पिछले साल से लगाना शुरू किया और उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 केजी भी सेल नहीं किया। उनकी एक्सपोर्ट के बिज़नेस हैं, ऑलरेडी वेजिटेबल और फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्कों के अंदर। तो उनका कहना ये कि हमें इसको मल्टीप्लाई करके हमने मुरब्बों के ऊपर जाना है। अगर वो इस वक्त 5 एकड़ के ऊपर हैं तो अगले साल 45 एकड़ के ऊपर होंगे। तो उनका ये कहना है कि हम इसको ज़्यादा स्केल के ऊपर ले जाके फिर हम बाहर इसको एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे लोकल कंजम्पशन का जो उन्होंने सोचा ही नहीं है। बेसिकली वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो डेफिनेटली इसने एक्सपोर्ट होना है। इस वक्त हम चाइना से देख लें कि 20 अरब रुपए का हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो कि 110 टन के करीब है जो कि एनुअली हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो ये सारी इंपोर्ट भी ख़त्म होगा, इंपोर्ट बर्डन भी ख़त्म होगा और एक्सपोर्ट की तरफ अल्टीमेटली इसने जाना है और इसके साथ साथ वैल्यू एडिशन के अंदर ये जाएगा। जीवन गार्लिक एक स्कैम है, एक फ्रॉड है। जीवन गार्लिक जो है ना वो लोगों के साथ कुछ जुए का मामला चल रहा है। जो लगा रहे हैं वो अपना बेच रहे हैं, जो नया है उसका बिक नहीं रहा। ऐसा सवाल कोई आपसे करे तो क्या आपका जवाब होगा? देखें, जीवन गार्लिक मैं समझता हूँ उनके लिए स्कैम है जिन्होंने इसको काश्त नहीं किया। जिनका दूर दूर तक इस जीवन गार्लिक के साथ वास्ता नहीं है वो उनके लिए स्कैम है। इन्होंने जीवन की शक्ल भी नहीं देखी। और जो बहुत सारी बातें करने वाले मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा होता हूँ जिन्होंने जीवन को देखा ही नहीं है, वो कह रहे होते हैं कि जीवन गार्लिक जो है ये सर्फ की तरह झाग बनाता है, इसकी कोई खुशबू नहीं है, इसके अंदर जो है कोई जायका नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है। ये फैक्ट्स पड़े हुए हैं। मैंने खुद इसको तकरीबन कोई 12 से 13 दफ़ा इसको कुकिंग करके मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर इसको दोस्तों को ट्राई करवाया, खुद खाया। किसी ने कोई इसके अंदर जो है वो खाने के अंदर जो है वो उनको फील ही नहीं हुआ कि हमने कौन सा गार्लिक जो इसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही होता है। झाग की बात करते हैं जो लोग, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देता जाऊं कि जो भी गार्लिक है, चाहे वो देसी होगा, हरनाई होगा, NS 756 होगा, चाइनी होगा या जीवन गार्लिक होगा, उसको फ्रेश यानी कि जब मई का महीने हार्वेस्टिंग का 1 महीने तक आप इसको जब फ्रेश होता है आप किसी भी वैरायटी को सालन में यूज़ करेंगे तो इसका जो है वो झाग बनना है। और वो झाग ऐसा नहीं है कि वो ऊपर जो है वो सारा आपकी हांडी जो है वो वाइट हो जाए, बहुत थोड़े थोड़े फॉर्म जो है वो बनते हैं। वो चाहे देसी है, चाहे NS 756 है, चाहे जीवन है, उसमें कोई ये नहीं है कि जीवन बनाएगा। हाँ, जिस वक्त 1 महीने की क्योरिंग हो जाती है, ड्राई हो जाता है, फिर बिल्कुल भी झाग नहीं बनती। तो जीवन के साथ ये मामला नहीं है। ये जस्ट इसकी जो लोग अंगूर जैसे खट्टे होते हैं, जिसकी एक्सेस में नहीं है वो इसके अगेंस्ट है और जिसके पास है वो इसके गुण गाता है। हमेशा जो भी फार्मर जो इसके अगेंस्ट है, मैं चाहूँगा कि वो 1 केजी ज़रूर लगाएं। लगाने के बाद इसको देखें
थोड़े एरिया के ऊपर ज़रूर ट्राई करें। ये फ्यूचर की क्रॉप है। इस वक्त डेफिनेटली इसकी प्राइस ज़्यादा है, जो कि एक आम फार्मर या एक आम ग्रोवर्स की एक्सेस से दूर है, लेकिन आप थोड़े एरिया के ऊपर इसको ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। 1 kg से इवन के आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसको बिल्कुल आप बेस्ट हो फ्यूचर गया। के अंदर जैसे इरफान भाई, जीवन लहसुन का रेट पिछले साल भी 15,000 तक गया, ज़्यादातर डील्स 10 से 12,000 की हुई। इस दफ़ा भी रेट मिनिमम ड्राई का 10,000 पे जाएगा और मैक्सिमम 15 से 20,000 देखा। रेट क्यों इसका इतना ज़्यादा है, कम क्यों नहीं 3, 4, 500 क्या हम किसान लगा सके? लेकिन डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है। वेजिटेबल के अंदर या किसी भी कमोडिटी में आपकी सप्लाई और डिमांड जो है अगर मैच करती हैं तो आपके रेट जो है वो तवक्को के मुताबिक होते हैं। अगर सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो रेट आसमान के ऊपर चला जाता है। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो रेट ज़मीन के ऊपर आ जाता है। तो सप्लाई एंड डिमांड की सारी गेम होती है। इस वक्त अगर आपके बायर ज़्यादा इसके अंदर आएंगे तो डेफिनेटली इसका रेट ऊपर जाएगा। अगर बायर कम होंगे तो डेफिनेटली रेट जो है वो ग्रेजुअली नीचे आएगा। बेहतर हो गया। यानी कि इसका ये है कि डिमांड आ रही है और डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि सीड थोड़ा और उसका बढ़ रहा है रेट। आगे हम बात करते हैं कि जो जीवन की कोई मंडी है, ये आम मंडी में ही आप देख रहे हैं या कोई स्पेशल इसकी मंडी बनेगी? क्योंकि इसमें मैं देखा है कि ज़्यादातर तो मंडी में फसलें भेजने वाले लोग है ही नहीं है। कोई वैल्यू एडिशन का सोच रहा है, कोई अमेज़ोन पे लेके जाने का सोच रहा है, कोई बाहर जाके इसको इंट्रोड्यूस करवाने का सोच रहा है। तो इसकी को मंडी अपनी बनेगी, कब बनेगी, क्या होगा? सबसे पहले जो जीवन गार्लिक है ये इंडस्ट्रियल क्रॉप है। सबसे मेन जो है ये इसका पेस्ट और पाउडर, इन दो चीज़ों के अंदर इसने जाना है। उसके बाद ये एक्सपोर्ट की तरफ जाएगा। और थर्ड जो है जो बिल्कुल स्मॉल साइज़ का जो होगा पीस, यानी कि जो हम कह सकते हैं चाइनीज़ के बराबर का साइज़ होगा, वो आपका जिसको हम छांट कहते हैं वो मंडी के अंदर जाएगा। तो बेसिकली ये 3 इसके बड़े सेगमेंट हैं और मोस्टली इसके अंदर 90% ग्रोवर्स जो हैं वो हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। कुछ इसके अंदर इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, आईटी के लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सेस है और लोकल जो इसकी वैल्यू एडिशन है उसको भी वो जानते हैं। तो डेफिनेटली ये मेनली ये जो क्रॉप है वैल्यू एडिशन में जाएगी और एक्सपोर्ट में जाएगी। थर्ड के ऊपर जो है जो इसकी छांट बचेगी वो मंडी के अंदर जाएगी। जीवन लहसुन एक्सपोर्ट कर लिया, वैल्यू एडिशन कर ली, सब कुछ कर लिया, क्या दूसरे ममालिक के लोग जहाँ पे हम इसको वो इसे पसंद करेंगे? डेफिनेटली जब ये बाहर जाएगा तो उस वक्त ही इसकी मार्केट का सही एनालिसिस होगा। अभी हम कबल अज़ वक्त होगा इसके बारे में कोई भी अपनी हतमी राय कायम करना। लेकिन बाहर की मार्केट के अंदर भी जो बड़े साइज़ का जो गार्लिक होता है वो मार्केट में सेल हो रहा है। अगर उसकी हम बात करें तो एक जो पीस होता है आपका कुछ $4 से $5 का जो है वो सेल होता है। तो डेफिनेटली मार्केट इंटरनेशनल मार्केट भी है। तो सबसे ज़्यादा जो है इसने पहले वैल्यू एडिशन के अंदर जाना। बिल्कुल ऐसे। क्या पाकिस्तानी अवाम इसे खाने में पसंद करेगी? मेरे ख्याल में आप एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन, यानी कि बंदों को 10 हांडियाँ पका के मुख्तलिफ चीज़ों यानी कि बाकी सारी चीज़ें मसाला जात हर चीज़ एक जैसी होगी, सिर्फ गार्लिक की वैरायटी आपने चेंज करनी है। एक में देसी डालना है, एक में आपने हरनाई डालना है, एक में चाइनीज़ और एक के अंदर आपने जीवन गार्लिक और बाकी कुछ और वैरायटी। और उन हांडियों को आपने टेबल के ऊपर रख देना है। हर बंदे को आपने फार्म जो है परफार्मा पकड़ा देना है। वो टेस्ट करते जाएंगे। उनको नहीं पता होगा कि इस हांडी के अंदर कौन सी वैरायटी, कौन सा गार्लिक, कौन सा लहसुन जो इस्तेमाल किया गया है। वो टेस्ट करते जाएंगे और अपने जो है वो नंबर 1 से 10 तक जो है उसको देते जाएंगे हर हांडी को। उसमें लगा होगा कि पहले नंबर के ऊपर ये हांडी पड़ी है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। पहले नंबर वाली को क्या रेट देते हैं, दूसरी को सारे टेस्ट करेंगे, खाएंगे, चखेंगे सालन को और अपने नंबर देंगे। उसके बाद जो है एवेल्यूएशन की जाती है। तो ये एवेल्यूएशन हम कर चुके हैं। इसमें कोई किसी को कोई समझ नहीं आती कि ये किस में ऑर्गेनिक, किस में आपका जीवन है, किस में आपका देसी है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अंगूर खट्टे होने वाली बात है सिर्फ। ठीक है। अच्छा, इसमें तो फिर काफ़ी सवाल जैसे कि लोग जीवन मतलब खाएंगे तो देसी हरनाई चाइना का छोड़ के इसको, इसमें तो फिर सारे क्लियर हो जाते हैं कि अगर कोई हंडिया हम पकाते हैं, वो 4 तरह के लहसुन की मुख्तलिफ 4 हंडिया बनाते हैं, तो कोई इवन कि हम भी जो है वो हमें ये ना पता हो कि किसमें कौन सा, तो जज नहीं कर सकते कि ये जीवन है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। इसके बाद मतलब जो दूसरे मुल्क है उनके पास भी ये दूसरे लहसुन मौजूद है, ठीक है, वो अपना काश्त कर रहे हैं, वो क्यों हमारे से इसमें दिलचस्पी जाहिर करेंगे? और कुछ मैंने देखा है, दोस्त मेरे भी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इवन कि मुझे खुद जो है
वो ऑफर्स आई हैं कि ये किस तरह बाहर जा सकता है, क्या प्रोसेस है? एक मेरे ग्रोवर से डिस्कशन हुई जिनका बाहर एक फार्मर के साथ जो कि पिछले 40 साल से गार्लिक का ग्रोवर है यूरोप के अंदर, उनसे डिस्कशन हुई और उनको बताया कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी वैरायटी है और कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा मुझे आपने सीड जो है वो सैंपल के तौर पे लेके आए, मैं भी यहाँ पे उसको ट्राई करना चाहता हूँ। वो सीड उसको भिजवाया गया, वो बंदा जो है वो पिछले साल से उसको लगा रहा है, वो बड़ा हैरान है, कहता है कि इतने अच्छी क्वालिटी का जो है वो बल्ब है और इतनी अच्छी जो है इसकी ग्रोथ है, परफॉर्मेंस है और न्यूट्रिशन वैल्यू है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली बाहर की दुनिया में जाएगा, बाहर के अंदर एक्सेप्टेंस जो है इसकी होगी। बाहर की दुनिया में अगर ऑलरेडी है भी सही तो इस क्वालिटी का नहीं है। दोस्तों सवाल काफ़ी किए हैं और यही मेन सवाल होते हैं जो एक नए लगाने वाले के माइंड में होते हैं। और सबसे अहम सवाल सबसे पहले किया कि जीवन लहसुन बेचना कैसे है, कहाँ बेचना है। दुनिया की कोई भी चीज़ है उसकी प्रमोशन, उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में बताना पड़ता है कि हम क्या लगा के बैठे हैं, हमने क्या किया है, ये इसकी ये क्वालिटीज़ हैं। इस वजह से हर चीज़ दुनिया की आप कोई भी देख लें, नर्सरी से लेके तो गंदम तक, हर आटा, हर खाने वाली चीज़, पहनने वाली चीज़, इस्तेमाल करने वाली चीज़, हर चीज़ की करैक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ बतानी पड़ती हैं बेचने वाले को। फिर ही अगला सोचता है कि हाँ ये चीज़ में कोई पोटेंशियल है या ये बंदा फजूल बातें कर रहा है। तो जिसने लगा लिया है वही इसको बेहतर समझ सकता है, और जो लगाने का प्लान कर रहा है उसे चाहिए कि जीवन को सोशल मीडिया पे चेक करे, खुद थोड़ा लगाए, 1 किलो लगाए, एक कनाल लगाए, एक एकड़ लगाए, तो उसे समझ आएगी कि इस फील्ड में, इस फसल में कितना पोटेंशियल है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर लाजमी करिएगा। अल्लाह।